हम स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर और स्वास्थ्य व्यवस्था में जो प्रभावित हो रही चीजें, आखिरकार इसके पीछे का वजह क्या है, ये हम जानेंगे। मैं पहले तस्वीर दिखाता हूं। ये तूता धरना स्थल है जहां प्रदेश भर के जो है एनएचएम के कर्मचारी हैं, अलग अलग वर्ग के कर्मचारी हैं। छत्तीसगढ़ के 33 जिला से यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं ताकि इनकी मांग जो है सरकार तक पहुंचे और इसकी जो है सुनवाई जो हो। तो बातचीत की शुरुआत करेंगे, उसके पहले मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। पोस्टर में आप देख सकते हैं कि इनकी मांग जो है पोस्टर में स्पष्ट तौर पे जो है दिख रहा है कि आखिरकार ये जो है ये मांग के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए क्यों जो है मजबूर हो रहे हैं। और जिस तरह से नारेबाजी हो रही है कि हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं, तो आखिरकार जो है सरकार, स्वास्थ्य विभाग इस पे संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है। बातचीत की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। ये जो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं आज, हॉस्पिटल का बहिष्कार किया गया जी, कारण क्या है, क्यों आप लोग कर? कारण ये है कि अभी हमारी 18 बिंदुओं की लंबित मांगे हैं जो बहुत समय से चली आ रही है। आवेदन निवेदन हम लोगों ने कई बार किया, लेकिन शासन को हमारी सुधी नहीं है, इसलिए हम लोगों को यहाँ तक आना पड़ा। और अभी 1.5 से 2 वर्षों में सरकार बदली है, इसके बावजूद भी हम लोगों की जो वेतन है, कई जिलों में 25 से 26 जिलों में अभी तक से वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। महीने से वेतन नहीं मिला, 2 महीने की वेतन नहीं मिले हैं 25 जिलों में। ऐसे में हम संविदा कर्मचारी कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। कहाँ से आए हो आप? सरगुजा जिला से आई हूँ सर। जी सर। क्या, किस पोस्ट पे? CHO पोस्ट पे हूँ मैं। क्या रहता है आपकी जिम्मेदारी हॉस्पिटल में? सर हमारा ये रहता है कि उप स्वास्थ्य केंद्र में हम वहाँ के इंचार्ज होते हैं। हमारा पद का पूरा नाम ही होता है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, लेकिन हमें इतना बड़ा पद दिया गया है, सारी प्रकार की जिम्मेदारियां भी दी गई है, लेकिन हमें हमारा समय पे ही हमारे काम का ही वेतन हमें दिया ही नहीं जाता है। ये तो अभी अभी का बात मैडम ने बताया कि 2 महीने से अभी नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा पिछले भी कई बार ऐसा चुका है कि हमारी आधी सैलरी पूरे 1-1 साल तक नहीं आई है सर, और हम लोग उधारी ले लेके हम लोग काम करते हैं। अच्छा, मतलब संविदा वाले और जो है रेगुलर कर्मचारी, एक पिक्चर का डायलॉग आया है, तू तो मेरा भाई है बाकी मौसी का लड़का है, ऐसा ही हो रहा है? जी सर बिल्कुल, इससे भी बदतर हालत हो रहा है सर। सर जो दिहाड़ी मजदूर को देखेंगे, मुझे लगता है कि उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी है हमारे कंपैरिजन में। और क्या क्या मांगे आप? जैसे हम लोगों की जो मुख्य 18 सूत्री मांगे थी, जिसमें कि स्थानांतरण पॉलिसी है, और विधानसभा सत्र में महोदय के द्वारा स्पष्ट बोला गया है कि जो एनएचएम कर्मचारी उनको 27% की वेतन वृद्धि के बारे में बोला गया था, पर अभी तक किसी भी प्रकार की दी नहीं गई है। स्थानांतरण पॉलिसी हो गई, ग्रेजुटी हो गई, न तो हम लोगों को किसी प्रकार का मेडिकल भत्ता मिलता है, कोई भी लाभ नहीं मिलता। जैसे रेगुलर कर्मचारी को जिस प्रकार की लाभ मिलती है, उसी प्रकार की एक लाभ हमारे जो एनएचएम कर्मचारी हैं उनको भी मिलना चाहिए, और इसके लिए हम लोग निरंतर लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। अगर हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती तो हम लोग और उग्र आंदोलन। लड़ाई की शुरुआत हो गई है, बातचीत का दौर जारी है। ये जो है, आप किसके डर से आए हैं, क्या नाम है आपका? निर्मला साहू। क्या, किस पद पे हैं? RHO जी। आप लोग की जिम्मेदारी क्या होती है हॉस्पिटल में? हमारी जिम्मेदारी बहुत सारी है। हम लोग जो है मरीजों को एक जन्म मृत्यु से लेकर पूरा प्रेगनेंसी में बच्चे का टीकाकरण, गर्भवती का जांच, पूरा इनकावर राष्ट्रीय प्रोग्राम हम सभी संपादित करते हैं। हम लोग जितने भी कार्यक्रम हैं ऑफलाइन ऑनलाइन जमीनी स्तर पर सब में करते हैं। सरकार हमारी मांगों के लेकर कोई जिम्मेदार नहीं है। हम लोग इतना आवेदन निवेदन किए हैं सरकार से अपनी मांगों को लेकर, हम लोग कभी रुखा मतलब व्यवहार नहीं अपनाए कि अपने जो जिम्मेदारी उसको हम लोग बखूबी निभाएं। हम लोग मरीजों को जो है समय पे स्वास्थ्य सेवा दी है, लेकिन सरकार हमारी सुध नहीं ले रहा है। इतने दिन से हम लोग निवेदन किए, कोई भी ये नहीं कर रहा है। इसीलिए हम लोगों को मजबूरन में आज 1 दिवसीय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं सरकार सुने, जिम्मेदारी हो, और हम लोग अपने भी जिम्मेदारी जो सही रूप से निभा सके। अगर हम लोग स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, हम ही लोगों को जो सेवा नहीं मिलेगा, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तो हम लोग कहाँ से सेवा प्रदान? कहाँ से आए हो? मैं गरियाबंद से आया हूँ। कितना किलोमीटर है रायपुर से? यहाँ से 80 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर। और इतने कड़कती धूप में आप लोग यहाँ? जी हाँ, मजबूरी है, क्योंकि पिछले से नहीं मिलता तो लड़ना पड़े, लड़ना पड़ता है, छीनना पड़े, और छीनना भी पड़ता है। क्योंकि हम देख रहे पिछले 1 साल से वेतन में देर हील हवाला देर हो ही रहा था, लेकिन अभी हद हो गई कि दिसंबर से ये जो शुरुआत हुआ, और ये जी मार्च अप्रैल 2 महीने इतने इस समय शादी ब्याह और विभिन्न प्रकार के आवश्यकताएं रहती है। सबसे जरूरी चीज़ ये रहती है कि हम किराया देना रहता है, और भी किराना का सामान है, बहुत जरूरी है, बच्चों का फीस है, इन सब से हम लोग को बहुत परेशानी हुई। तो देखिए, परेशानियों के बीच में जो है धरना प्रदर्शन जारी है। कहाँ से आए आप? सर मैं कांकेर से आया हूँ। किस
किस पद पे काम कर रहे हैं? सर मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर काम करता हूँ। क्या समस्या है आपकी? सर समस्या यही है सर, बाकी विभागों की अपेक्षा हमारी सैलरी कम है। वर्तमान में हमारे जो 18 बिंदु मांग है उसके लिए हम लोग यहाँ पे हड़ताल में बैठे हुए हैं और ज्वलंत मुद्दा हमारा सैलरी है। सर घोटाले घोटाले घोटाले, CGMSE घोटाले, अब तो सैलरी पे भी घोटाले कर रही है सरकार। मतलब ये तो टू मच वाली बात हो गई है सर। बस यही हमारे मुद्दे हैं सर, हमारे समान काम समान वेतन, नियमितीकरण, अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल, यही सब मांगों के लिए हम यहाँ पे आगे बैठे हैं सर। आप कहाँ से हैं? मैं शक्ति से हूँ। से किस पद पे हैं? मैं अकाउंट्स मैनेजर हूँ। क्या काम होता है आपका हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में जितने भी हमारा सरकार की योजनाएं हैं उसको हम लोग नीचे ज़मीनी स्तर पे जो है हितग्राहियों को भुगतान करना रहता है। भुगतान करते हैं, शासन की जो भी योजना है उसको नीचे लेवल तक वित्तीय रूप से भुगतान करके पेमेंट करते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं शक्ति से हूँ सर। क्या पद पे हैं? किस पद पे? मैं डॉक्टर विजय लहरे आर्य में हूँ। अच्छा, डॉक्टर हैं आप। तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे, गर्मी का समय है, लोग जो है कौन कौन से बीमारी से ग्रसित होते हैं और आपके नहीं रहने से कितना नुकसान होने वाला है? इसमें तो सबसे मेन चीज़ तो हाइड्रेशन, पानी की कमी से होता है, क्योंकि इतनी सारी टेम्परेचर में हमको पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी ना मिलने के कारण बहुत सारी उल्टी दस्त होती है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसको पानी की वजह से बहुत सारी संक्रमित हो जाती है। तो इतनी धूप में, इतनी गर्मी में कम से कम हमको ओरल सॉल्यूशन बहुत जरूरी है और पानी की आवश्यकता पड़ती है जी। यहाँ अगर हम बात करें तो कौन कौन से कैडर, मतलब कौन कौन से कर्मचारी इस धरना में शामिल हुए हैं? मैं जानकारी देना चाहूंगी, इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभी कैडर जो है इसमें। नहीं, कौन कौन सा बताइए, सभी में कौन कौन सा? डॉक्टर, नर्स, क्या क्या है? डॉक्टर है, नर्स है, RHOs है, CHOs है, और जितने भी जो टेक्निकल फील्ड के जितने भी BAM हो गया, जैसे हो गया, ऐसे हो गया, सारे कर्मचारी यहाँ उपस्थित और सिर्फ अपनी नियमितीकरण को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। कहाँ से आए? सर बिलासपुर से। क्या हालात है स्वास्थ्य विभाग का बिलासपुर में? सर स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग हो चुका है, अगर डायरिया और किसी अन्य चीज़ में मृत्यु हो जाए तो डोर टू डोर उनका सर्वे कराया जाता है। अगर हम स्वास्थ्य विभाग में 12 साल से कार्य कर रहे हैं, हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारा सर्वे कौन कराएगा? हमारे परिवार का सर्वे कौन कराएगा? न मेडिकल अवकाश के लाभ है, न किसी ही बत्ता है। इन 12 सालों में हमको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दे पाया। यही मंच है, यही वो जगह है जहाँ पिछली सरकार आई थी, नियमितीकरण का वादा की थी, घोषणा पत्र में अपना एजेंडा रखी थी और 27% का घोषणा करके जो सरकार जा चुकी, ये सरकार आने के बाद भी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो 27% देने का वादा कर चुके हैं, इसको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो ये हाल है कि हमें ठीक से वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। ये समस्या है स्वास्थ्य विभाग NHM की। तो देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हजारों की संख्या में यहाँ कर्मचारी हैं, लेकिन यहाँ हालात ये है कि जिन काम के लिए इनको वेतन मिलना चाहिए वो जो है इनको नहीं मिल रहा है। तो इसी का जो है दर्द है और आज ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? मैं रायपुर जिला से ही हूँ। जिला से क्या, किस पद पे? मैं काउंसलर के पोस्ट पे हूँ, मेकाहारा में पोस्टिंग है मेरी। क्या मांग है? मेरी मांग है सर, समय पे वेतन मिलना चाहिए, हमको नियमितीकरण मिलना चाहिए और 27% का जो पिछला गवर्नमेंट हम लोगों के लिए बोल के गया है वो आज तक हमको दिया नहीं गया है। और मैं आपके जरिए से मैं सरकार से, अपने स्वास्थ्य मंत्री से ये पूछना चाहूँगी कि वो अपना पेमेंट तो बखूबी भी बढ़ाते हैं, उनके पेमेंट बढ़ाने के लिए उनके पास बजट है, हमारा पेमेंट बढ़ाने के लिए, हमारा 27% देने के लिए उनके पास कोई पेमेंट नहीं है। उनकी सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए, फिर भी उनको कमी है और उनको आए दिन कमी पड़ने की वजह से उनका सैलरी बढ़ते जा रहा है। और हम छोटे कर्मचारी हैं, जो हमारी सैलरी 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार है, बढ़ने के बाद 40 से 50 ही हो पाएगा। वो भी देने के लिए सरकार के पास अगर बजट नहीं है और वो कुछ नहीं कर सकते, तो मैं निवेदन करती हूँ कि ऐसी सरकार को तत्काल अपना पद इस्तीफा देना चाहिए और नई सरकार का अभी हमको गठन करना चाहिए। मैं यही आपसे निवेदन करती हूँ सर। और हमको नियमितीकरण लेके रहना है और आज अगर कहीं नियमितीकरण का हमसे नहीं मिल पाता है तो हम अपनी इस हड़ताल को अभी हम फिर आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आंदोलन के रूप में। तो देखिए, लोग जो है अब अनिश्चितकालीन में जाने के लिए तैयार हैं। पहले भी आप लोगों ने हड़ताल किया है, तो क्या बात नहीं बनती है आप लोगों? सरकार बदल गया, दूसरे सरकार आ गई, सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है, इसके लिए हम लोग बार बार हड़ताल कर रहे हैं। और अभी तो 2 महीने से हमारी जो वेतन है वो हमको प्राप्त नहीं हुआ है, उसके लिए हमारा मेन मुद्दा है अभी। और बाकी जो मांगे हैं हमारी, वेतन विसंगति, नियमितीकरण, स्थायीकरण, लंबित
जो हमारा 27% मिला हो नहीं है हमको, जो सरकार ने घोषणा की थी सभी को मिलेगा करके, और हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है स्वास्थ्य विभाग को, उसके लिए हम लोग अभी लड़ रहे हैं। तो देखिए जो लड़ाई जारी है, और इस बीच में हम बात करें तो जो है महिलाएं जिस तरह की देख रहे हैं यहाँ पे संख्या ज़्यादा है। ये जो महिलाओं की मांग करें, हम बात करें कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा दिख रही है, सेवा शर्त जो मिलना चाहिए वो क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या नहीं मिल रहा है? सेवा शर्त में सर हमको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाता है, ना ही हमको मेडिकल अवकाश की सुविधा मिल रही है, और अभी तो 2 महीने से हमारा पेमेंट भी नहीं मिला है, और ये पेमेंट जो देरी से मिल रहा है 1 साल हो गए सर। अब पिछले अप्रैल से जब से बीजेपी की सरकार आई है हमको सैलरी हमारे समय पे नहीं मिल पा रही है सर। इसकी वजह से हमको बहुत आर्थिक तंगी होती है, बच्चों की फीस के लिए है, घर का किराए के लिए है, हम जो लोन लिए हैं वो उसके लिए है, वो पास नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से हमको बहुत आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है जी। देखिए यहाँ पे जो समस्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार इस हड़ताल के पीछे का जो है कारण हम आपको बता रहे हैं कि हड़ताल में जो है जाने को मजबूर ये लोग जो है क्यों हुए हैं। कहाँ से आए हो आप? ठीक है सर, मैं यही रायपुर से हूँ सर। रायपुर से कहाँ काम कर रहे हैं? चंकोरा पाटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है सर। क्या काम है आपका? सर मैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन हूँ। लैब टेक्नीशियन। अगर आप नहीं रहेंगे तो सैंपल का जांच नहीं हो पाएगा? सर बिल्कुल नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि हम जो टेस्ट करते हैं उसी के थ्रू पे तो पूरा डायग्नोस होगी। तो आपके पद पे परमानेंट वाले हैं और आप जो संविदा वाले हैं, कितना अंतर होता है सैलरी? सर बहुत अंतर है सर, हम 10-12 हजार का सैलरी में जॉब कर सर हमारा घर नहीं चल पा रहा है सर, बहुत अंतर है। कितना होता है तभी से खाई बताइए अंतर। सर हमारा सैलरी 14,000 है, परमानेंट का सैलरी 28,000 से उनका ग्रेड पे शुरू होता है सर। तो आप ही देखिए ना, हम आधा सैलरी में लेवल से भी ज्यादा है। जी सर, काम सेम है। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखिए इस तरह से जो बातें सामने आ रही है तो क्या यहाँ शोषण किया जाता है, और शोषण नहीं किया जाता तो सरकार को इसका जवाब देना होगा, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इसका जवाबदेही तय करना चाहिए कि किसका कितना काम होगा। हम देखते हैं जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो नियमित कर्मचारी जो होते हैं ज़्यादातर अनुपस्थित रहते हैं, बाहर रहते हैं, लेकिन इन संविदा कर्मचारियों के भरोसा जो है हॉस्पिटल का संचालन होता है। कहाँ से आए हो? कांकेर से। अच्छा, कांकेर से। जी, क्या हालात है स्वास्थ्य व्यवस्था का कांकेर में? व्यवस्था है सर, व्यवस्था है। मस्त है? नहीं मस्त है जी। क्या मांग है आपकी? कांकेर से आए हो या रायपुर? नियमितीकरण की मांग। अच्छा, नियमितीकरण चाहिए आप? जी, नियमितीकरण होने से क्या फायदा मिलेगा? नियमितीकरण होने से बहुत फायदा है सर। अनुकंपा नियुक्ति मिलेगा, ग्रेड पे मिलेगा, फिर बीमा पेंशन सब मिलेगा। नहीं मिलता है? अभी नहीं मिल रहा है। तो देखिए अब उम्मीद लेके बस्तर से लोग निकले हुए हैं, और उनका उम्मीद जो है वही हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या इनकी जो मांग है वो पूरी होगी। कहाँ से हैं आप? कांकेर से। कितना साल दे दिए आपको यहाँ जो है NHM को? 13 साल। 13 साल से आप कार्यरत हैं। जी। क्या फायदा मिला है? हम कुछ नहीं मिला है सर, हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। तो काम तो पूरा करते हैं लेकिन वेतन हमको कम मिलता है। तो छुट्टी में जाते हैं तो पैसा कटता है? अब छुट्टी में पैसा तो नहीं करता, लेकिन हमको जितना छुट्टी चाहिए नहीं मिलता है। कितना छुट्टी चाहिए? हम लोग को जैसे रेगुलर कर्मचारी को छुट्टी मिलता है वैसे ही हमको भी मिलना चाहिए। मेडिकल भत्ता है, मेडिकल अवकाश, और फिर जितना भी रेगुलर कर्मचारी को मिलता है फायदा उतना हमको भी मिलना चाहिए। रेगुलर की तरह क्यों चाहिए आपको? आप तो संविदा में। नहीं, हम भी समान काम करते हैं सर, तो समान वेतन मिलना चाहिए, समान हर चीज मिलना चाहिए हमको भी। समान काम के लिए समान। हाँ, समान वेतन जी। तो देखिए तर्क भी दिया जा रहा है कि जैसे उनको दिया जाता है वैसे जो है इनको भी संविदा कर्मचारियों को भी मिले। तो हम जो है ये तस्वीर दिखा रहे हैं तूता धरना स्थल से, जहां राज्यव्यापी आंदोलन जारी है, और हॉस्पिटल छोड़ने से कितना नुकसान हो सकता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कहाँ से आए आप? बालोद जिला से। बालोद जिला से। किस पद पे काम करते हैं? एनएम का है सर, एनएम का है। अच्छा, एनएम का। जी। कितनी सैलरी मिलती है आप? 10,000 मिलती है। 10,000। और रेगुलर वालों को? रेगुलर वालों का 35 से 40 हजार है। 30 से 40,000 जी। क्या चाहते हैं, क्या मांग है? हम लोगों से आप चाहते हैं कि हम लोगों का भी समान काम, समान वेतन मिलना चाहिए, और जो सुविधा है उनको मिलना चाहिए। जी, तो देखिए मांग जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और इस मांग की बात करें तो इनकी जो है हड़ताल है उसको हम देख के जो है बातचीत कर रहे हैं कि हड़ताल का असर कितना होगा।
क्योंकि पहले भी इन्होंने हड़ताल किया है, हॉस्पिटल का बहिष्कार किया गया है, नतीजा उसका कुछ देखने को नहीं मिला है। तो अब क्या होगा, क्योंकि सरकार बदल गई है, प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो जिस गति से विकास के आसार नजर आते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार से, तो क्या उसी गति से जो है इनका जो है मांग सुनी जाएगी। हालांकि फिलहाल जो है बातचीत का दौर जो है जारी है। कहाँ से आप? सर मैं रायगढ़ जिला लैलूंगा ब्लॉक से हूँ सर। रायगढ़ जिला लैलूंगा ब्लॉक। रायगढ़ से क्या हालात है स्वास्थ्य व्यवस्था का वहाँ? आप लोग तो यहाँ है। स्वास्थ्य विभाग का सर अभी हम लोग वहाँ नहीं है तो बहुत ही बुरा हाल है। वहाँ पे सब सेंटर पीएससी वगैरह सारे बंद हो चुके हैं। अभी मरीजों को बहुत तकलीफ हो रही है, उनको भटकना पड़ रहा है और हम लोग मजबूर हैं सर ये सब करने के लिए। अभी 2 महीने से हम लोग को वेतन भी नहीं दिया गया है और कुछ हमारी मांगे हैं जो कि हमको बहुत ज़रूरी है। एक ग्रेड पे निर्धारण कर दे सरकार हमारे लिए और हम लोग को जॉब सिक्योरिटी दे दे, ये सब चीज़ ज़रूरी है सर। वो सब चीज़ से हम लोग बहुत परेशान हैं। तो देखिए परेशानी जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जिसके पास हम जा रहे हैं वो सब यही बता रहे हैं कि वो परेशान है। तो परेशानी का समाधान क्या है ये हम उनसे भी समझेंगे और जानेंगे। कहाँ से आए हैं? मैं रायपुर से आया हूँ। अच्छा, रायपुर से। तो किस पद पे कार्यरत हो? मैं नर्सिंग ऑफिसर के पद पे हूँ। नर्सिंग ऑफिसर। तो आज छुट्टी मना रहे हैं? जी जी भाई, छुट्टी नहीं मना रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने हक के लिए। ऐसा क्या मांग है आप? हमारी मांग बहुत सारी मांग है। 27% जो घोषणा हुई थी उसको अभी तक मिला नहीं है, नियमितीकरण की है, पे ग्रेड है, ऐसी सारी बहुत सारी मांगे हैं जो सरकार हमें घोषणा करके। पिछले साल हम भी आए थे इस तूता स्थल पे। बीजेपी की सरकार बहुत सारी घोषणा की थी कि हमारी सरकार आने के बाद हम पूरी जायज मांग पूरी कर देंगे, लेकिन अभी तक 1 साल कंप्लीट होने के बाद भी अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। तो बात जो है 27% की है जो सरकार के द्वारा ही घोषित किया गया था। तो इसमें जो है चेहरा देख के, विभाग देख के जो है मांग जो है पूरी की गई है। तो ऐसे में जो है अब ये सवाल उठता है कि एक तरफ संविदा के लोगों को जो है इसकी फायदा जो है मिल रही है और बाकी जो संविदा के कर्मचारी है उनको जो है फायदा नहीं मिल रही है। तो उसी का जो है ये मांग जो है कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? मैं बलौदाबाजार जिले से हूँ। इस पद पे काम कर रहे हैं? मैं लेखम डाटा सहायक हूँ। पिछले 14 साल से काम कर रहा हूँ और मेरी सैलरी मात्र 13,000 रुपये है। हमने जब चुनाव के समय हमारे मंच में अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो आए हुए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपके मांगों को हम जैसी शासन प्रशासन में आएंगे तुरंत आपकी मांगे पूरी करेंगे। और जो पूर्व के शासन में हमारे 27% मिलना था वो भी अभी तक रुका हुआ है, लंबित है और हमको अभी करीब 2 महीने से सैलरी नहीं मिली हुई है और हमारा घर कैसे चल रहा होगा आप खुद समझ सकते हैं। 12,000 रुपये वेतन में हम कैसे काम चला रहे हैं, कैसे घर चला रहे हैं। और मुख्यमंत्री महोदय से और स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मिलने जाते हैं तो उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाता है। अभी सम्मान सम्मेलन किए हुए थे, हम पूरी आस के साथ थे कि वो हमारे मंच में आएंगे और हमारी मांगों को सुनेंगे और हमारी मांगों पर ध्यान देंगे। लेकिन बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले 1 साल हो गया है लेकिन स्वास्थ्य मंत्री हमारे और कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम कोरोना वायरस के नाम से हमको सम्मानित किया गया था लेकिन वो सिर्फ दिखावा लग रहा है और हम अपने आपके माध्यम से शासन प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं कि कम से कम सैलरी तो दे जीने के लिए। देखिए जो काम है उसका मेहनत की है, जो सैलरी है वो मांग कर रहे हैं और इसके नहीं मिलने से जो इनकी समस्या है घर को चलाना, बच्चों का जो है फीस पेड करना, मेडिकल में दिक्कत है तो उसके लिए दवा लाना, घर का किराया देना, इन तमाम जो समस्या है उससे जो है कर्मचारी जूझ रहे हैं और वही मांग कर रहे हैं कि इसका समस्या का कैसे समाधान निकलेगा। तो वही हम लोग जान रहे हैं और जानने की जो है लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इनके ऊपर कृपा कहाँ जो है लटकी है और वो द्वार कहाँ पे खटखटाए तो उसका जो है समाधान मिलेगा। तो देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को लेकर गर्मी के समय में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और देख सकते हैं कि जिस तरह से लू का थपेड़ा चल रहा है तो कितने रिस्क को उठाया गया है कि छोटे बच्चों को भी जो है धरना स्थल में जो है लाया गया है। तो इसी बीच में हम बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ इनकी मांग में जो है नहीं मिलने से दिक्कतें आ रही हैं। कहाँ से आए हो आप? बालोद जिले से। बालोद जिला से।
ये बच्चे को लेके आए हैं धरना स्थल पे। इनका बच्चा है, पीछे बैठी है ना ये दीदी, इनका बच्चा है। हाँ लड़ना है तो लाना ही पड़ेगा। हाँ, छोड़ नहीं सकते ना, लेके आना पड़ेगा। इनका भी चल रहा है धरना प्रदर्शन, ठीक है। स्कूल का छुट्टी है और इधर धरना प्रदर्शन चल रहा है। छोटे बच्चे हैं, खैर स्कूल तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो जिस तरह से अब हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बिल्कुल चिंताजनक है। कहाँ से है वो? बालू जिले से। बालोद वाले ही यहाँ बैठे हैं लग रहे हैं पूरा जी ग्रुप बना के। बैठे। जी जी, एक साथ। मांग क्या है? हमारा मांग है कि हमको नियमितीकरण करे और हमको ग्रेड पे की सुविधा भी मिले और स्वास्थ्य सुविधा के लिए हमको मिले, ये है हमारा मांग। तो देखिए स्वास्थ्य सुविधा के लिए लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन इनको जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो इसके लिए जो ये प्रदर्शन है, और इस प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी जो है दर्जनों केंद्र की योजना है उसका संचालन किया जाता है, लेकिन संचालन की एवज में ये क्या मिलता है वो समझते हैं। क्या क्या मांगे हैं आप लोग? अभी तो हम लोग की मांगे बहुत सारे हैं, 18 बिंदु मांग के लिए आए हैं। अभी फिलहाल हम लोग का भी जो पेमेंट रुका हुआ था 25 जिलों वालों का, तो उसी को आज पहले प्राथमिकता दे रहे हैं कि पेमेंट हम लोग का जल्दी से जल्दी दिए, ताकि हमारा जो घर चल सके, परिवार चल सके। बात पेट की भूख की है, रोटी की है। जी जी जी, क्योंकि जब तक हम लोग का पेट नहीं भरेगा काम नहीं होगा, है ना। सरकार काम कराते हैं पहले, है ना, तो जब तक हमारा पेट नहीं भरेगा हम लोग भी काम नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जिस तरह से बातें आ रही हैं आप समझ सकते हैं। ये खूब जोर जोर से ताली पीटा जा रहा है। कैमरा देख के कि पहले भी पीट रहे हैं? पहले से पीट रहे हैं, हम बहुत पहले से पीट रहे हैं। जब से हम आए तब से हम ताली पीट रहे हैं, सरकार के खिलाफ हम ताली पीट रहे हैं। मेरा नाम मनीष भारद्वाज है, मैं आर्मी हूँ। 15 साल से मैं संविदा में काम कर रहा हूँ, बहुत ही कम पेमेंट में काम कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं सेक्टर इंचार्ज हूँ, लेकिन मेरे यहाँ का जो वार्ड बॉय है या उनका सैलरी भी मेरे से 1.5 गुना है। मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। मैं विगत 15 साल से संविदा में काम कर रहा हूँ, और यही तूता का जो पावन धरती है, इसमें हम लोग लगातार 15 साल से कई बार हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। विगत कांग्रेस शासनकाल में हम लोगों ने 28 दिन का आंदोलन किया था, जिसमें सरकार ने हामी भरी थी और आश्वासन दिया था 27% के लिए। सरकार बदलने के बाद वो भी हमको नहीं मिल रहा है। और आज भी हम लोग मुख्य मांग नियमितीकरण के लिए हम लोग आए हैं, और समय में हम लोग वेतन भी आहरण नहीं होता है, उसके लिए भी हम लोग मांग रहे हैं। तो देखिए मुख्य मांग जो नियमितीकरण के है, कहाँ से पहुँचे? सर पिथौरा ब्लॉक, सर महासमुंद से पिथौरा ब्लॉक। क्या मांग है? सर नियमितीकरण और वेतन भी संगीत सर। नियमितीकरण, यस सर। देखिए नियमितीकरण चाहिए, और भी लोग हैं उनसे बातचीत का दौर जारी है। कहाँ से पहुँचे? मगरलोड ब्लॉक, मगरलोड से जी। क्या हालात है वहाँ? जो आप लोग तो यहाँ है, तो हॉस्पिटल का क्या हालात? हॉस्पिटल में आज ताला बंद है, क्योंकि सभी कर्मचारी अभी हड़ताल पे हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या क्या मांग है? हमारी मुख्य मांग है नियमितीकरण, और दूसरा मांग है हमारा 27%, जो कि गवर्नमेंट देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक नहीं पूरा नहीं हुआ था। वादा कौन किया था? जब भूपेश बघेल की पूर्व सरकार थी तब उन्होंने वादा किया था। उसके बाद से सरकार ने कहा था कि देंगे करके, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो देखिए वादा किया गया था और वादा जो है वादा ही रह गया है। तो ऐसे स्थिति पे बिल्कुल ये चिंताजनक बात है। कर्मचारी काम करते हैं, इनके लिए नियम कानून है, तो आखिरकार नियम कानून का जो है पालन क्यों नहीं हो रहा है? तो एनएचएम के कर्मचारियों ने जो है मोर्चा खोल दिया। आगे की क्या प्लानिंग है ये भी समझ लेते हैं। अभी तो आप लोग जो है हड़ताल कर रहे हैं, तो क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे? सुनवाई नहीं होगी तो क्या करना हो आपका? क्या करेंगे आगे? अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो अनिश्चितकालीन हड़ताल ही रहेगा सर। जितनी नेशनल प्रोग्राम उस तो बाधित तो उसमें होना ही है, क्योंकि आम जनताओं की समस्याएं हो रही है। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय जो है योजना है वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं, तो ऐसे संचालित किया जाता है। कौन कौन सी योजना है जो प्रभावित होने वाली है? आज तो हो ही रही है जी। इसमें तो सबसे बड़ी बात है सर, जो प्रसव होती है संस्थागत प्रसव, जो हमारे छत्तीसगढ़ महतारी में जितनी संस्थागत प्रसव होती है, एएनसी पीएनसी जो होती है, वो बहुत बड़े फैक्टर को सेक्टर से हेल्थ को फैक्टर करती है। जैसे कि टीबी है, टीबी एक बहुत असाध्य रोग है, जिसके कारण बहुत सारी टीबी की बीमारी के कारण उनको दवाई नहीं मिल पाती, बहुत सारी दिक्कतें होती है। आपका लेप्रोसी हो गया, कुष्ठ भी ऐसे असाध्य रोग है, जिसके कारण उसको भी दवाई नहीं मिल पाने की दिक्कतें होगी। हमारे पास जो सबसे बड़ी मूल चीज़ है प्रसव, संस्थागत प्रसव जो हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो कहीं ना कहीं एनसी पीएनसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। इसमें बहुत सारे हमारे ऐसे हेल्थ वर्कर हैं जो उनको रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे पीएडी हैं, वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा तो सीधी सी बात ही प्रभावित होगा।
हमारे अभी के स्थिति पर में हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा है। ओवरऑल हाइड्रेशन के हिसाब से हमारे पे जो पानी की जो कमी है वो हाइड्रेशन हो जाती है। बहुत सारी ऐसी तो देखिए यहाँ पे जो है तमाम जो है राष्ट्रीय योजना है जिसका संचालन किया जाता है। मेजर और गंभीर बीमारी है जिसके दवा नहीं मिलने पे समय पे इलाज तो छोड़ दिया, अगर उसको दवा भी नहीं मिलता है तो वो कई गुना ज़्यादा वो घातक हो जाता है। और ऐसे स्थिति में अब जब ये अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे तो क्या होगा, क्या स्थिति होगी, ये सोचने वाली बात है। सरकार को ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ पे बात मरीजों की है और मरीजों को जो ठीक करने के लिए जो करोड़ों लाखों रुपए लगाकर अभियान चलाया जा रहा है वो धरा रह जाएगा अगर इनकी जो है मांग नहीं मानी जाती है, हॉस्पिटल नहीं लौटते हैं तो। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच आएंगे। जय जोहार।